तो हम लोग पिछले क्लास में स्टोक्स थ्योरम को आधा देखे थे और स्टोक्स थ्योरम में बहुत अच्छी तरह हम लोग समझे थे स्टोक्स थ्योरम को। तो स्टोक्स थ्योरम का आधा पोर्शन कंप्लीट है। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़े हैं। आज फिगर तुम्हारे पास है। तो हम लोग पिछला क्लास में शायद देखे थे, इसका एक पार्ट देखे थे। डेल क्रॉस F1I निकाले थे हम लोग। डेल क्रॉस F1I डॉट NDS निकाल चुके थे और हमें प्रूफ करना था। हम लोग निकाल चुके थे डेल क्रॉस F1I डॉट NDS। इसी को हम लोग पिछला क्लास में निकाले थे, जो कि बहुत बड़ा चीज नहीं था, वो ठीक ठाक था। बराबर हम लोग लिखे थे डबल इंटीग्रल S डेल F1 बाई डेल Z कॉस बीटा माइनस डेल F1 बाई डेल Y कॉस गामा इंटू DS। इसको हम लोग निकाल चुके थे। नाउ वी शैल प्रूव दैट सरफेस इंटीग्रल ओवर S डेल F1 बाई डेल Z cos बीटा माइनस डेल F1 बाई डेल Y cos गामा ds बराबर प्रूफ करना है क्लोज कर्व CF1 dx। इसी तरीके से सेकेंड पार्ट के लिए जाएंगे सिमिलरली वाले पोर्शन में, तो F2 dy लाएंगे, लास्ट में F3 dz ला के तीनों को जोड़ देंगे तो यही आएगा। तो अब हम लोग ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन बनाए थे। लेट R be the orthogonal projection। R be the orthogonal projection of S। किसका ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन? S का। कहाँ पर? ऑन द XY प्लेन। कहाँ पर भाई? ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन S का R है, जो कि कहाँ पर है? तो वो XY प्लेन पर है। लेट टाउ बी इट्स बाउंड्री। यूजिंग द रिप्रेजेंटेशन Z बराबर फंक्शन ऑफ XY ऑफ S। we may write the line integral C as a line integral over tau। 10। अब दो लाइन बहुत बढ़िया से देखने का चीज है। तो इतना हम लोग पहले ही काम कर चुके थे। इतना बराबर F1 dx। अगर इसको हम लोग प्रूव कर दे तो मेरा काम हो जाएगा। सिमिलरली इसका सेकेंड पार्ट बराबर क्लोज कर्व F2 dy। सिमिलरली इसका थर्ड पार्ट F3 dz क्लोज कर्व। R कोई ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन है S का, जान रहे हो, XY प्लेन पर है। फिगर में बताया जा चुका है। पिछले क्लास में फिगर को पूरा क्लियर किया गया था। टाउ बीट्स बाउंड्री यूजिंग द रिप्रेजेंटेशन Z इक्वल टू फंक्शन ऑफ XY ऑफ S। we may write the line integral C as a line integral over tau। 10। चलो हम लोग लिखना चाहते हैं CF1 XYZ dx। ये F1 का मतलब F1 XYZ, यू नो F1 F2 सारा फंक्शन ऑफ XYZ है। तो क्लोज कर्व CF1 XYZ यहाँ पर हमने लिखा है लाइन इंटीग्रल C एज ए लाइन इंटीग्रल ओवर टाउ। तो इसको XY प्लेन पर अगर दिखाएंगे तो हम लोग लिख पाएंगे ओवर टाउ। देखो यहाँ पर C है, यहाँ पर टाउ के रूप में लिखेंगे। जैसे टाउ के रूप में लिखेंगे Z हट के आ जाएगा XY फंक्शन ऑफ XY इंटू dx। तुम देख रहे हो Z बराबर फंक्शन ऑफ XY लिया गया है, तो Z का पार्ट नहीं रखेंगे। तो Z यहाँ पर है तो Z के जगह फंक्शन ऑफ XY आ गया है और C के जगह पर टाउ आ गया है।
ये बराबर होगा ओवर टाउ f1 xy फंक्शन ऑफ xy dx प्लस 0 dy। इसको हम लोग ग्रीन्स थ्योरम लगाना चाहते हैं। तो ये पार्ट हो गया m dx का, ये पार्ट हो गया n dy का, ये पार्ट हो गया m dx का, ये पार्ट हो गया n dy का, ऐसे। अब इसको लिख पाएंगे हम लोग माइनस क्लोज कर्व r डेल f1 बाई डेल y, चूंकि एक पार्ट इसका 0 है, डेल f1 बाई डेल y dx dy बाय ग्रीन्स थ्योरम इन प्लेन, बाय ग्रीन्स थ्योरम। ग्रीन्स थ्योरम से तुम जानते हो लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज किया जाता है, लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज किया जाता है। तो पॉजिटिव वाला पार्ट खत्म हो गया है, चूंकि ये 0 है। तुम ग्रीन थ्योरम को देखोगे, यहां से इसको कोशिश करोगे, तुरंत आ जाएगा समझ में। माइनस डेल f1 बाई डेल y, डेल x वाला पार्ट खत्म हो गया है, यहाँ पर dx dy अपने जगह पर है, यहाँ पर r है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग ग्रीन्स थ्योरम का सेकंड पोर्शन को देख रहे हैं, ग्रीन्स थ्योरम का सेकंड पोर्शन को देख रहे हैं। फर्स्ट पोर्शन में कोई दिक्कत कहीं नहीं था, स्टेटमेंट बिल्कुल याद करा दिया गया था, फिगर तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, तभी हम लोग मूव करेंगे आगे। चलो अब इसका वैल्यू हम लोग निकालें, इसका वैल्यू निकालना है डेल f1 बाई डेल y। तो डेल f1 एक्स वाई फंक्शन ऑफ एक्स वाई, चूंकि हम लोग टाउ के लिए निकाल रहे हैं, बाई डेल y फंक्शन ऑफ एक्स वाई फंक्शन ऑफ एक्स वाई बराबर डेल f1 एक्स वाई जेड, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू y से, प्लस डेल f1 बाई डेल जेड फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड डेल f बाई डेल y। याद रखना जहां पर z का वैल्यू जो है फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, तो इसको अगर हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, इसको विथ रेस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, तो यहाँ पर डेल f1 बाई एक्स वाई जेड, यहाँ पर वापस z के रूप में लिख के बाई डेल y कर दिया, प्लस डेल f1 बाई डेल जेड विथ रेस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, तो x तो कांस्टेंट आएगा ना, तो x वाला पार्ट नहीं आएगा। डेल f1 मतलब इस पूरे फंक्शन को विथ रेस्पेक्ट टू z किया, और चूंकि z को कर रहे हैं तो डेल f बाई डेल y। इसको बहुत अच्छी तरह से देखने की जरूरत है, यही एक लाइन है जिसको सीखना है। फिर एक बार सीखते हैं, डेल f1 एक्स वाई फंक्शन ऑफ एक्स वाई डेल y, इसका वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, इसका वैल्यू निकाल के पुट करेंगे। तो याद रखना z डिपेंडेंट वेरिएबल है, z डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो विथ रेस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो x वाला पोर्शन तो आएगा नहीं, तो सबसे पहले फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड जो भी है यहाँ पर उसको विथ रेस्पेक्ट टू y कर दिया, नो प्रॉब्लम। प्लस अब f1 को कर रहे हैं हम लोग, तो डेल f1 बाई डेल जेड तो आएगा, डेल जेड तो आएगा, चूंकि इसको जीरो तो नहीं कर सकते चूंकि डिपेंडेंट वेरिएबल है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड और विथ रेस्पेक्ट टू y है, इसीलिए डेल f बाई डेल y। बेसिकली f का मतलब हम लोग समझे, ये जो f दिया हुआ है वो डेल जेड बाई डेल y है, ये वास्तव में z है, उसी z को लिखा गया है f के रूप में। चलो ऐसे कर देते हैं, डेल f1 एक्स वाई जेड बाई डेल y प्लस डेल f1 बाई डेल जेड इंटू एक्स वाई जेड, यहाँ पर z के जगह पर अब f डाल दें, ये f यही z है। ओके, इस लाइन को बहुत बढ़िया से सीखना, बस एक दो लाइन के अलावा बाकी बात बहुत दिक्कत नहीं होता है इसमें। चलो अब मेरे पास क्लोज कर्व C f1 एक्स वाई जेड dx यही निकाल रहे हैं हम लोग, तो इसको बदले में हम लोग डबल इंटीग्रल r पहले लिख चुके हैं ग्रीन्स थ्योरम से, इसको डेल f1 बाई डेल y, f1 का मतलब एक्स वाई जेड, प्लस डेल f1 बाई डेल जेड, f1 का मतलब एक्स वाई जेड, इंटू डेल f बाई डेल y, इंटू आ जाएगा dx dy। बस इतना को अगर समझ में आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, यही दो तीन लाइन सीखना है। चलो ये सेकंड पार्ट था, थर्ड पार्ट के लिए हम लोग चलेंगे, ये सेकंड पार्ट था।
फर्स्ट पार्ट नो प्रॉब्लम, सेकंड पार्ट में थोड़ा सा परेशानी है, उसको देख लेना है। नाउ द इक्वेशन z बराबर फंक्शन ऑफ एक्स वाई ऑफ द सरफेसेस, तो हम लोग z माइनस फंक्शन ऑफ एक्स वाई को हम लोग बना लेते हैं फाइव ऑफ एक्स वाई जेड। चूंकि इसका n निकालना है, n का मतलब ग्रेड होता है, पूरा को एक तरफ करके और इसको हम लोग बना लिए, हम लोग फाइव ऑफ एक्स वाई जेड मान लिए। तो हम लोग सबसे पहले इसका ग्रेड फाइव निकाल लेते हैं। ग्रेड फाइव का मतलब डेल फाइव, डेल फाइव का मतलब आई डेल बाई डेल एक्स, जे डेल बाई डेल वाई, के डेल बाई डेल जेड इंटू फाइव को अंदर करो, आई डेल फाइव बाई डेल एक्स, जे डेल फाइव बाई डेल वाई। ये सारा कुछ निकालना तुम जानते हो कैसे। ग्रेड n का मतलब ही होता है, n का मतलब ऐसे होता है ग्रेड फाइव बाई मॉडुलस ऑफ ग्रेड फाइव। तो ग्रेड फाइव निकाल के उसका मॉडुलस निकाल रहे हैं हम लोग। ग्रेड फाइव मतलब डेल फाइव, डेल का वैल्यू पुट कर दिया, फाइव को अंदर ले गया। अब वैल्यू डालना है हम लोग को आई डेल फाइव बाई डेल एक्स। तो डेल फाइव बाई डेल एक्स कितना आएगा, ये तो खत्म हो जाएगा, डेल एफ बाई डेल एक्स। विथ माइनस साइन। देख रहे हो तुम, अगर डेल फाइव बाई डेल एक्स निकालते हो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो तो ये तो होगा नहीं, यहां पर आ जाएगा डेल एफ बाई डेल एक्स माइनस विथ रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हो जे डेल एफ बाई डेल वाई। इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक बार विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक बार विथ रिस्पेक्ट टू वाई, और प्लस डेल जेड का अगर करेंगे तो 1 आएगा, मतलब कि ये डेल फाइव बाई डेल जेड। यहां से हम लोग निकाल के देख सकते हैं, डेल फाइव बाई डेल एक्स माइनस डेल एफ बाई डेल एक्स, डेल फाइव बाई डेल वाई माइनस डेल एफ बाई डेल वाई, और डेल फाइव बाई डेल जेड, ये हो जाएगा 1। तीनों का वैल्यू को पुट करने पर ये आएगा। लेट मॉड ग्रेड फाइव, मॉड ग्रेड फाइव का अगर तुम वैल्यू निकालोगे इसका तो आ जाएगा माइनस डेल एफ बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर माइनस डेल एफ बाई डेल वाई का होल स्क्वायर प्लस 1। चूंकि ये कांस्टेंट क्वांटिटी आएगा इसलिए इसको a मान लिया है। तो मॉड ग्रेड फाइव बराबर a, सिंस फाइव इज द नॉर्मल टू s, फाइव इज द नॉर्मल टू s, फाइव नॉर्मल है तो n बराबर होता है प्लस माइनस ग्रेड फाइव बाई मॉडुलस ऑफ ग्रेड फाइव। इस ग्रेड फाइव को हम लोग मान लिया है ग्रेड फाइव बाई इसको मान लिया a। तो हम लोग बढ़ेंगे आगे, बट कंपोनेंट ऑफ components of both n and grade phi is positive डायरेक्शन। चूंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में लिए हैं तो n बराबर हम लोग नेगेटिव को नेग्लेक्ट कर देंगे, प्लस ग्रेड फाइव बाई a। मेरे पास n आ गया है, n को निकालने के लिए ही हम लोग मेहनत कर रहे थे इतना। तो n पर हम लोग एक बार और बात कर लेते हैं। n का वैल्यू ग्रेड फाइव बाई मॉड ऑफ ग्रेड फाइव। तो सबसे पहले ग्रेड ऑफ फाइव निकालना है, तो इसको एज ए फंक्शन मान के इसको फाइव बना लिया। ग्रेड फाइव का मतलब डेल फाइव वैल्यू पुट कर दिया, यहाँ तक आ गया। इस वैल्यू में हमें डाल देना है डेल फाइव बाई डेल एक्स, डेल फाइव बाई डेल वाई, डेल फाइव बाई डेल जेड। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डेल फाइव बाई डेल एक्स तो माइनस डेल एफ बाई डेल एक्स आएगा। डेल फाइव बाई डेल वाई करेंगे माइनस डेल एफ बाई डेल वाई आएगा। डेल एफ बाई डेल जेड करेंगे 1 आएगा। वैल्यू पुट कर दिया, मॉडुलस ऑफ ग्रेड फाइव, चूंकि ये कांस्टेंट क्वांटिटी है तो इसको a मान लिया। चूंकि फाइव इज द नॉर्मल टू s है, फाइव इज द नॉर्मल टू s, n बराबर हमेशा याद रखना है ग्रेडियंट ऑफ फाइव हमेशा नॉर्मल होता है। n बराबर प्लस माइनस ग्रेड फाइव बाई मॉड ऑफ ग्रेड फाइव, मॉड ऑफ ग्रेड फाइव का वैल्यू a डाल दिया। चूंकि कंपोनेंट ऑफ बोथ n एंड ग्रेड फाइव इज पॉजिटिव डायरेक्शन,
component of both n and grade phi is positive direction of z axis, ऐसे करेंगे z axis। तो ये n बराबर आ गया है, मेरे पास n मौजूद है। अब बढ़ेंगे हम लोग आगे। लास्ट टाइम हेलो, हाँ हेलो, हाँ बोलो सर फर्स्ट लाइन फिर से समझाइए ना। कौन वाला? सर फर्स्ट लाइन फिर से समझाइए ना। ये वाला? यस सर। ओके, देखो ना, विथ रेस्पेक्ट टू y करना है। एक बात तो पक्का है कि z तो डिपेंडेंट वेरिएबल है ना। यस सर। z तो डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसको सबसे पहले विथ रेस्पेक्ट टू y किए तो विथ रेस्पेक्ट टू y कर दिया। ओके, अब एक बार विथ रेस्पेक्ट टू इसको z करना है तो विथ रेस्पेक्ट टू z करोगे तो डेल f1 बाई डेल z। याद करो कि z बराबर अगर हम लोग लिखते हैं कभी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, z माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0, यही फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड कहलाता है। तो डेल एफ बाई डेल एक्स अगर निकालते हो तो माइनस 2x लिखते हो, डेल एफ बाई डेल वाई निकालते हो तो z को तो डिफ्रेंशिएट करते नहीं हो, तो डेल एफ बाई डेल वाई निकालते हो तो बराबर माइनस 2y लिखते हो। लेकिन डेल एफ बाई डेल जेड तो अलग चीज हो गया। तो z एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो z एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई में तुम जब लिखते हो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो इसको सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू z कर दिया, उसके बाद z को डिफ्रेंशिएट करोगे ना विथ रिस्पेक्ट टू y, समझ रहे हो ना? z को विथ रिस्पेक्ट टू y करोगे। इस z के जगह पर f लिखा हुआ है, ये देखो, ये z के जगह पर f लिखा हुआ है। तब इस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड को सिंपली f1 लिखेंगे, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड को सिंपली f1 लिखा गया है। यहां से यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो यहाँ एक लाइन देखना है, डेल f1 एक्स वाई जेड बाई डेल वाई प्लस डेल f1 एक्स वाई जेड विथ रेस्पेक्ट टू जेड वाला जो कर रहे हो उसको भी तो विथ रेस्पेक्ट टू वाई करोगे, x तो होगा नहीं। ओके, एक लाइन और हम लास्ट में इसको एग्जांपल देके बताएंगे। अभी हम लोग थ्योरम कर लेते हैं, बस एक लाइन को ढंग से सीखना, हम इसको एग्जांपल देके और भी अच्छा से क्लियर कर देंगे। एग्जांपल देना पड़ेगा उसको। ओके, नाउ n मेरे पास है, अब लास्टिंग चल रहा है, तो n का मतलब है, ध्यान से देखना, n को हम लोग जानते हैं कितना लिखते हैं, cos अल्फा i cos बीटा j, तुम जानते हो cos बीटा j प्लस cos गामा k। चूंकि n एक ऐसा यूनिट नॉर्मल है जो एक्स वाई जेड के साथ यूनिट ड्रॉन नॉर्मल, याद होगा, जो एक्स वाई जेड के साथ अल्फा बीटा गामा बना रहा है। तो n बराबर तो हम लोग लिखते हैं ना cos अल्फा i प्लस cos बीटा j प्लस cos गामा k बराबर, इसका हम लोग ग्रेड फाई का वैल्यू डाल दें, तो ग्रेड फाई का वैल्यू जो हम लोग निकाले थे 1/a, ग्रेड फाई का जो वैल्यू हम लोग निकाले थे उसका वैल्यू डाल देते हैं। ग्रेड फाई निकाले थे माइनस डेल एफ बाई डेल एक्स आई माइनस डेल एफ बाई डेल वाई जे और प्लस निकाले थे के, याद होगा। तो n का वैल्यू इधर देखो, इधर वाला n का वैल्यू है ग्रेड फाई, ये वैल्यू पुट किया गया है, इसका वैल्यू पुट किया गया है ग्रेड फाई बाई ए, तो ग्रेड फाई का वैल्यू को डाल दिया गया है। अब इसको अलग अलग कर लो, माइनस 1/a डेल एफ बाई डेल एक्स आई माइनस 1/a डेल एफ बाई डेल वाई जे प्लस 1/a इंटू के, ऐसे। अब इक्वेटिंग अगर करते हैं तो cos अल्फा बराबर आ जाता है माइनस 1/a डेल एफ बाई डेल एक्स, cos बीटा बराबर आ जाता है माइनस 1/a डेल एफ बाई डेल वाई, cos गामा बराबर आ जाता है 1/a। सब वैल्यू हमें मौजूद है। हम ds बराबर जानते हैं, वी नो ds बराबर हमें पता है dx dy बाई cos गामा, पता होना चाहिए तुम्हें। तो cos गामा का वैल्यू अगर डालते हैं हम लोग dx dy बाई 1/a, यह आ जाएगा a dx dy। ओके, ds का वैल्यू dx dy बाई cos गामा, यहाँ से cos गामा का वैल्यू डाल दिया 1/a, आ गया है ये। अब हम लोग आ जाते हैं वापस सरफेस इंटीग्रल पर, डेल f1 बाई डेल z cos बीटा माइनस डेल f1 बाई डेल y cos गामा, तुम्हें पता होगा, इसी को हम लोग को प्रूफ करना था। तो इसका वैल्यू हम लोग डाल दें, और डेल f1 बाई डेल z cos बीटा का वैल्यू
कॉस बीटा का वैल्यू कितना है भाई, -1/a डेल एफ बाई डेल वाई, दिखाई दे रहा होगा कॉस बीटा का, माइनस डेल f1 बाई डेल वाई, कॉस गामा का वैल्यू a dx dy। नहीं तो कॉस गामा है ना, कॉस गामा का वैल्यू 1/a और dx dy, ds का वैल्यू दिया हुआ है a dx dy। गौर से देखो, इस वैल्यू में डेल f1 बाई डेल जेड अपनी जगह पर कॉस बीटा का वैल्यू डाल दिया है, इसमें कॉस गामा का वैल्यू डाल दिया है और इसमें ds का वैल्यू डाल दिया है, तीनों का वैल्यू डाल दे रहा है। बस आखिर चल रहा है। ये फाइनली जो आया ये आ जाएगा डेल f1 बाई डेल वाई, ये वाला a कट जाएगा, प्लस डेल f1 बाई डेल जेड, ये वाला a कैंसिल हो जाएगा, डेल f बाई डेल वाई इंटू dx dy। वर्ष से देखो ये पहले लिखा दिया है, तो बाहर में माइनस भी है, माइनस कॉमन निकाल लिया और यहाँ पर इसको अगर हम लोग अलग करेंगे तो डेल f1 बाई डेल वाई, इसको अलग करेंगे डेल f1 बाई डेल जेड इंटू डेल f बाई डेल वाई। बस हो गया है। नाउ क्लोज कर्व सी f1 dx का वैल्यू हमने प्रूफ कर दिया, सरफेस इंटीग्रल डेल f1 बाई डेल जेड इंटू कॉस बीटा माइनस डेल f1 बाई डेल वाई इंटू कॉस गामा इंटू प्रूफ कर दिया ds। यही मेरा वैल्यू बराबर होता है s, निकाले थे हम लोग इसको डेल क्रॉस f1i डॉट nds, यही वैल्यू को हम लोग निकाल चुके हैं। ये वैल्यू आ गया f1 dx के बराबर। इतना का वैल्यू हमें प्रूफ करना था f1 dx, इतना का वैल्यू प्रूफ करना था f1 dx। अब ई वैल्यू जो है किसका है, डेल क्रॉस f1i डॉट nds का। अब हम लोग सिमिलरली लिखेंगे और काम खत्म करेंगे, काम हो गया है। चलो आगे बढ़ते हैं, सिमिलरली लिखते हैं। इसको हम लोग ब्रीफ रिव्यू करेंगे अभी थोड़ा देर में, और रिव्यू करने के बाद ये छोटा हो जाएगा। अभी भले बड़ा दिख रहा होगा लेकिन बड़ा है नहीं, ये छोटा हो जाएगा। ओके, सिमिलरली अब आ जाते हैं सिमिलरली में। सिमिलरली बाय प्रोजेक्शन ऑन द अदर प्लेन्स, अदर प्लेन्स पर अगर प्रोजेक्शन करें हम लोग तो मेरे को आएगा क्लोज कर्व सी f2 dy बराबर आ जाएगा s डेल क्रॉस f2j डॉट nds, ये आ जाएगा। इसी तरीके से क्लोज कर्व सी f3 dz का वैल्यू आ जाएगा s डेल क्रॉस f3k डॉट nds। तीनों को जोड़ देते हैं, अगर एडिंग दीज जब तीनों को ऐड करते हैं तो मेरे को आ जाएगा c f1 dx प्लस f2 dy प्लस f3 dz बराबर आ जाएगा क्लोज सरफेस डेल क्रॉस f1i प्लस f2j प्लस f3k, एक साथ जोड़ दिया डॉट nds। यही वैल्यू बराबर होता है, ये वैल्यू किसका है, f डॉट dr के, क्लोज कर्व c, और यही वैल्यू बराबर है डेल क्रॉस f डॉट nds के। यही तुम्हारा प्रूफ है। तो चलो, यही स्टोक्स थ्योरम का प्रूफ है मेरा, यही स्टोक्स थ्योरम का प्रूफ है। तो चलो इसका हम लोग ब्रीफ समरी करते हैं। तो ब्रीफ समरी में जरा सा देखना, सभी कोई ध्यान लगा के देखेंगे। हमें प्रूफ करना था f1 dr, c f1 dr बराबर c f1 dr
बराबर प्रूफ करना था हमें। हेलो, ओके है। F1dr बराबर FDR बराबर प्रूफ करना था डेल क्रॉस F डॉट NDS। तो सबसे पहले इसका कार्टेशियन इक्विवेलेंट हम लोग लिख लिए थे। F डॉट dr का वैल्यू निकाल। आवाज किसका रहा है? माइक बंद करो, शॉर्ट कर रहे हैं। F डॉट म्यूट हो गया सर। म्यूट हो गया, आवाज नहीं आ रहा। नहीं आवाज आ रहा तन्नू? यस सर, आ रहा। चलो ध्यान से देखना, सभी को सुनना बढ़िया से, समरी कर रहे हैं। कोई भी थ्योरम अगर बड़ा होता है तो उसको 2-3 बार पढ़ने से पक्का वो छोटा होगा। और बार बार इस चीज को हमने कहा है कि कोई भी थ्योरम अगर बड़ा होता है, कुछ पार्ट बड़ा होता है, सारा बड़ा नहीं होता है, कुछ पार्ट में डिफिकल्टी आती है। तो उस पार्ट में डिफिकल्टी को हम लोग जरा ध्यान से देख लें। तो F डॉट dr बराबर डेल क्रॉस F डॉट NDS। F मेरे पास है, N मेरे पास है, डेल क्रॉस F हमने निकाला था, डेल क्रॉस F डॉट N भी निकाला था, F डॉट dr भी निकाला था। तो स्टोक्स थ्योरम में जो प्रूफ करना था हमें, क्लोज कप C F1 dx प्लस F2 dy प्लस F3 dz बराबर सरफेस इंटीग्रल का 3 पार्ट डेल F3 बाई डेल y माइनस डेल F2 बाई डेल z कॉस अल्फा, इस तरह से प्रूफ करना था। तो चलो इसके प्रूफ का स्टोक्स थ्योरम में देखते हैं। S कोई सरफेस है जो कि which is such that its projection of x, y, y, z and z x plane are region bounded by simple closed curve। S को रिप्रेजेंट किया हमने z बराबर फंक्शन ऑफ x y से, y बराबर g ऑफ x z से, x बराबर h ऑफ z y से, जहां f g h सारा कंटिन्यूअस है और हैविंग कंटिन्यूअस फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव। तो हमने पहला पार्ट को कंसीडर किया। पहला पार्ट देख रहे हैं, फर्स्ट पार्ट शुरुआत कर रहे हैं। फिगर में तुम देख रहे हो कि एक S होता है, उसका एक डेल S होता है। डेल S में एक यूनिट नॉर्मल दिया हुआ है, यूनिट ड्रॉन नॉर्मल, जो कि जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है। उसका प्रोजेक्शन R जो है XY प्लेन पर है, जिसका बाउंड्री टाउ है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे डेल क्रॉस F1 I डॉट NDS। फिर एक बार डेल क्रॉस F1 I डॉट NDS। तो डेल मेरे पास है F1 I, डेल क्रॉस F1 I का वैल्यू निकाल लिया, उसको डॉट n लगा दिया। तो मेरे पास डेल क्रॉस F1 डॉट I इंटू n का वैल्यू है डेल F1 बाई डेल z कॉस बीटा माइनस डेल F1 बाई डेल y कॉस गामा। उस वैल्यू को पुट कर दिया उस सरफेस इंटीग्रल में, उस वैल्यू को पुट कर दिया उस सरफेस इंटीग्रल में। ओके, नाउ वी शैल प्रूव दैट जो आज से हम शुरुआत किए थे, आज वाला फर्स्ट पार्ट खत्म। आज वाला पार्ट जो शुरुआत किए थे, सरफेस इंटीग्रल S डेल F1 बाई डेल z कॉस बीटा माइनस डेल F1 बाई डेल y कॉस गामा ds बराबर प्रूफ करना था क्लोज कप C F1 dx। चुके, चलो R is orthogonal projection of on XY plane, let tau be its boundary। तो F1 XYZ dx बराबर C के जगह पर हम लोग लिख देंगे टाउ, C के जगह पर लिख देंगे हम लोग टाउ, C के जगह पर लिख देंगे हम लोग टाउ, और Z के जगह पर डाल देंगे फंक्शन ऑफ XY। Z के जगह पर फंक्शन ऑफ XY, चूंकि प्रोजेक्शन डाले हैं Z का किस प्लेन पर, तो XY प्लेन पर, इसलिए Z का वैल्यू डाल दिया। उसके बाद उसको हम लोग फॉर्म में लाएंगे F1 XY f of XY dx प्लस 0 dy, और ग्रीन्स थ्योरम लगा के, ग्रीन्स थ्योरम जब तक नहीं लगाएंगे तब तक लाइन इंटीग्रल मेरा सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट नहीं होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ग्रीन्स थ्योरम हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, m dx प्लस n dy वाला पार्ट में कन्वर्ट करके उसको सरफेस इंटीग्रल में ले आना है, जो कि आया है डेल F1 बाई डेल y dx dy। अब उसको डेल F1 बाई डेल y को डिफ्रेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू y। याद रखना है जहां पर F1 का वैल्यू XY फंक्शन ऑफ XY है, उसको डिफ्रेंशिएट करके ले आए हम लोग, जिसको हम एक बार और समझाएंगे तुम लोग को। और तब लास्ट पार्ट जो है ना, लास्ट पार्ट बेहद आसान है। Z बराबर फंक्शन ऑफ XY है, उसको एक तरफ ला के उसको फाई फंक्शन बना के उसको ग्रेड फाई निकाल के, ग्रेड फाई का मॉडुलस से डिवाइड करके n निकल जाएगा। ग्रेड फाई को निकाल के उसका मॉडुलस का वैल्यू मान लिया हम लोग a है, a कट ही जाता है इसलिए उसको हम लोग कांस्टेंट मान लिए हैं। उसको कांस्टेंट मान के ग्रेड फाई का वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं, मॉडुलस निकाल लिए, n निकाल लिया।
अब हम लोग जानते हैं कि n बराबर प्लस माइनस ग्रेड फाइव बाई ए आया। अब n का वैल्यू डाल के कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा का वैल्यू निकाल लेंगे और ds का वैल्यू डालना है। तो ds का वैल्यू डालने के लिए क्या करते हैं भाई, dx डिवाइड बाई कॉस गामा का वैल्यू डाल के ds निकाल लिया और सारा वैल्यू को पुट करके उसको सिद्ध कर दिया। यही है तुम्हारा ग्रीन्स थ्योरम का समरी। तुम लोग भी अगर प्रयास करोगे, एक चीज जो जहां पर लोग फंस रहा था, जरा सा हम लोग बात कर ले उस पर। बोले थे समझाएंगे तो समझा देते हैं उसको। याद करो, ध्यान से देखना। हम लोग के पास डेल F1 एक्स वाई जेड बाई डेल वाई, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। याद रखना है जेड डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसको हमने लिखा था डेल F1 एक्स वाई जेड बाई डेल वाई प्लस डेल F1 एक्स वाई जेड बाई डेल जेड इंटू डेल जेड बाई डेल वाई। यही जेड बराबर फंक्शन ऑफ एक्स वाई है। इसके बाद में जेड बराबर फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, इसी को लास्ट में एफ लिखा गया है। ये तुमको बात बताना चाहते हैं कि ये फंक्शन एक्स वाई जेड का है। तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड को अगर हम लोग बनाए तो थोड़ा सा देखना चाहते हैं हम लोग। जैसे जेड बराबर मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ओके। तो तुम डेल जेड बाई डेल एक्स निकालते हो, ये आता है 2x। डेल जेड बाई डेल वाई निकालते हो, ये आता है 2y। नो प्रॉब्लम, ओके। इसी को हम लोग बदल देते हैं जेड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहां पर इसको बना देते हैं फंक्शन ऑफ, कैपिटल ही बना देते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। देखो ठीक है, जेड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब तुम निकालना चाहते हो डेल एफ बाई डेल एक्स। चलो डेल एफ बाई डेल एक्स निकालते हो तो वास्तव में तुम करते क्या हो, वास्तव में डेल एफ बाई डेल एक्स निकालते हो तो वास्तव में इसको हम लोग मतलब सीधे हम लोग नहीं लिख सकते हैं, इसको डेल जेड बाई डेल एक्स लिखना होगा। डेल जेड बाई डेल एक्स माइनस 2x, ऐसे बात को समझना। y 0 होगा, डेल जेड बाई डेल एक्स तो रहेगा, ओके। वास्तव में ये 2x का मतलब क्या है, डेल एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर बाई डेल एक्स, वास्तव में ये है, ओके। तब इसको हम लोग 2x लिखते हैं। डेल एफ बाई डेल वाई अगर निकालते हैं तो इसको डेल जेड बाई डेल वाई लिखते हैं, इंटू इसका हम लोग 0 कर देते हैं, इसका 0 कर देते हैं, माइनस डेल वाई स्क्वायर बाई डेल वाई लिखते हैं ऐसे। तो उसी को यहां पर लिखा गया है। फंक्शन का मतलब अगर एक्स वाई जेड को हम लोग हटा देते हैं यहां पर, तो डेल F1 बाई डेल वाई तो लिखोगे। अब चूंकि अंदर वाला फंक्शन भी तो डिफरेंशिएट होगा, तो अंदर वाला फंक्शन डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग क्या किए हैं कि डेल F1 बाई डेल जेड इंटू डेल जेड बाई डेल वाई। जेड को थोड़ी 0 कर सकते हैं हम लोग, जेड का डिफरेंशिएशन तो 0 होगा नहीं। तो डेल F1 बाई डेल जेड इंटू डेल जेड बाई डेल वाई। जैसे तुम एक और देख लो, मान लो हम लोग लिखते हैं जेड बराबर मान लेते हैं जेड बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो डेल जेड बाई डेल एक्स अगर लिखते हैं तो कितना लिखते हैं 2x, वाई का 0 करते हैं। वास्तव में डेल जेड बाई डेल एक्स तो आएगा। तो वही यहां पर तुमको दिख रहा है कि डेल F1 बाई डेल वाई प्लस डेल F1 बाई डेल जेड इंटू डेल जेड बाई डेल वाई, ऐसे। और तब इसको हम लोग कोई मतलब नहीं है लिखने का। और लास्ट में इसके बाद वाला लाइन में हम लोग लिखते हैं डेल F1 बाई डेल वाई। वास्तव में एक्स वाई जेड का मतलब F1, वास्तव में इसको लिखते हैं डेल F1 बाई डेल जेड इंटू डेल जेड के स्थान पर ये f लिख देते हैं डेल एफ बाई डेल वाई। यही लिखा गया है, यही डिफ्रेंशिएट किया गया है y विथ रेस्पेक्ट टू y, क्योंकि यही हमें जरूरत था, ओके। तो यहीं पर हम लोग का स्टोक्स थ्योरम खत्म होता है। तो स्टोक्स थ्योरम
आता जो जरूर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। इसको अगर इसको हम लोग 4 पार्ट में बांटें, एक पार्ट में बांटें हम लोग स्टेटमेंट, और उस थ्योरम को 3 पार्ट में बांटें, तो फर्स्ट पार्ट और आखिरी पार्ट में कोई दिक्कत नहीं होता है। सिर्फ वहां पर यह ध्यान लगाना है कि लाइन इंटीग्रल का वैल्यू तो हम लोग निकाल रहे हैं, लेकिन लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में ग्रीन ही बदलता है, तो एप्लीकेशन ऑफ ग्रीन्स थ्योरम लगा के काम करना है। एक बार और बढ़िया से देखोगे तुम्हारा काम हो जाएगा, बहुत भारी परेशानी नहीं है। इसका सवाल सब बहुत दिक्कत नहीं होता है। हम लोग एक छोटा सा बनाएंगे, आज पूरा नहीं सवाल, हम लोग हल्का सा देखने वाले हैं। वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम, वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम फॉर एफ बराबर वाई आई प्लस जेड जे प्लस एक्स के, वेयर एस इज द upper half surface of the sphere x square y square z square बराबर 1 and see its boundary। बोलता है कि वेरीफाई कीजिए आप स्टोक्स थ्योरम को। एफ तेरे पास है, एस के बारे में बताया गया है कि अपर हाफ सरफेस ऑफ द स्फीयर है, और सी उसका बाउंड्री है। सॉल्यूशन में आते हैं। द बाउंड्री सी ऑफ एस इज ए सर्कल इन द XY plane और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, XY प्लेन ऑफ XY प्लेन ऑफ रेडियस यूनिटी। द इक्वेशन ऑफ द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 कॉमा जेड बराबर 0। ये एक सर्कल है और ये एक प्लेन है, दोनों मिला के स्फीयर बनेगा। सपोज x बराबर cos t, y बराबर sin t, z बराबर 0, जहां पर t का वेरिएशन है 0 से लेकर 2 पाई तक, और पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सी। पैरामेट्रिक इक्वेशन बनाने के लिए x बराबर cos t, y बराबर sin t, z बराबर 0, t का वेरिएशन 0 से लेकर 2 पाई, चूंकि एक सर्कल है तो हम लोग क्लोज कर्व f डॉट dr निकालते हैं। तो क्लोज कर्व c, f का वैल्यू yi, zj, xk डॉट dr का वैल्यू dxi, dyj, dzk वैल्यू निकालेंगे। तो क्लोज कर्व c y dx x t z dy प्लस x tz। तो चूंकि हम लोग के पास z का वैल्यू 0 है, तो z का वैल्यू 0 और dz का वैल्यू खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा c y dx। चूंकि ऑन c z बराबर 0 और dz बराबर 0, y का वैल्यू निकालने के लिए 0 से लेकर 2 पाई लिमिट ले लेंगे, dy बाई dt। y का वैल्यू कितना है? y का वैल्यू sin t है, वैल्यू पुट कर दो। इसके एक लाइन और लिख लेते हैं। 0 क्लोज कर्व c dy बाई dt y dx बाई dt होगा ना, y dx बाई dt इंटू dt लिख के 0 to 2 पाई, y का वैल्यू कितना है? y का वैल्यू है cos t, नहीं, y dx, y का वैल्यू sin t है, y का वैल्यू sin t है, dx बाई dt का वैल्यू
माइनस साइन टी इंटू डी टी। ये पैरामेट्रिक में बदल के बना रहे हैं हम लोग, माइनस साइन स्क्वायर टी। और जब इसको सॉल्व करोगे ना, जब इसको सॉल्व करोगे तो माइनस 1/2 0 से लेकर 2 पाई, कई तरीके हैं, 1 माइनस कॉस टी, वाली वगैरह भी लगा सकते हो। इसका आंसर आ जाएगा माइनस पाई। ये हो गया किसका वैल्यू, क्लोज कर्व सी एफ डॉट डी आर का। हम लोग एक क्वेश्चन लिए हैं, याद रखना है। अगले क्लास में इसी क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करेंगे। अगले क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे। एफ डॉट डी आर का वैल्यू हमने निकाला हुआ है माइनस पाई। अगले क्लास में हम लोग इसी का सरफेस इंटीग्रल निकालेंगे। बेसिकली कल ही क्लास होगा, तो सरफेस इंटीग्रल, कल संडे है, कल हम लोग क्लास लेंगे तुम लोग का। तो माइनस पाई वैल्यू आया हुआ है लाइन इंटीग्रल का। सरफेस इंटीग्रल हम लोग बात करेंगे और कल स्टोक्स थ्योरम पर और भी ढेर सारी बातें करेंगे, उसका वेरिफिकेशन करेंगे। चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।